I am अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। तो आज 11th क्लास का एक टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सर्किल, और ये कोनिक सेक्शन के अंदर आता है। तो कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है सर्किल, जिसके बारे में बताऊंगा, और ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पाया जाता है। तो सर्कल के बारे में सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे। Circle is the set of all points where distance from a fixed point is always same। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्कल जो है ये कोई कर्व दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, करोड़ों लाखों पॉइंट्स होंगे, इसमें मिलियंस ऑफ पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा किसी फिक्स पॉइंट से, उसे हम सर्कल कहेंगे, और यह जो फिक्स पॉइंट है इसे हम सेंटर कहेंगे। तो सेंटर को रिप्रेजेंट किया गया है ओ से, और सेंटर से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसे रेडियस कहा जाएगा। तो फिर से ध्यान देंगे कि जो पॉइंट फिक्स होता है उसे हम सेंटर कहेंगे, और जो सेंटर से लेकर के उस कर्व पर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम रेडियस कह सकते हैं। तो यही है सर्कल का डेफिनेशन। अब हमें जानना होगा कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। तो अगला जो टॉपिक है इसमें उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सर्कल के इक्वेशन के बारे में जानना चाहेंगे। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल में, यह कोई सर्कल है, इस डायग्राम में कोई सर्कल दिखाया गया है, इसका सेंटर O, इसका सेंटर क्या है O है, और P कोई पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर है। इस सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, जिसमें से कि कोई एक पॉइंट लेके चलते हैं, और उस पॉइंट का नाम हमने दिया है P, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x, y। तो वही लिखा हुआ है कि लेट P x, y इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। P कोई पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, जिसका सेंटर है O, सेंटर है O, और इस O सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं x1, y1। तो यहाँ पर जो सेंटर है O, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल r से। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, r इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इससे ये डिस्टेंस फार्मूला का मैंने यूज किया है, क्योंकि r क्या है, सेंटर O से लेकर के P तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट में है वो रूट खत्म हो जाएगा, यानी अब हमें लिखना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो r का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू रूट खत्म हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसे हम फिर से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यानी जो पॉइंट दिया हुआ है सेंटर का लोकस जो होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होगा, उसको हम x में से माइनस करेंगे, और दूसरे पॉइंट को y कोऑर्डिनेट को y में से माइनस करके स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होगा, यानी r स्क्वायर हो जाएगा। इसमें नोट में एक पॉइंट ध्यान देने वाली एक बातें हैं, जिसमें कहा गया कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
दिस इज द सर्कल और ये है ओरिजिन 0, 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो सेंटर होगा वो तो यह जो ऐसा सर्किल है ये जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब इसका इक्वेशन चाहिए हमें। इसका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज, हम जानते हैं कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 के जगह पर हमें रखना होगा 0, 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब x माइनस 0 का स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस तरह से हम जानते हैं कि अगर किसी भी सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन देखना चाहेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इफ इट पासेस थ्रू 3, 4 एंड इट्स रेडियस इज 5 यूनिट। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 3, 4 से पास कर रहा है और जिसका रेडियस है 5 यूनिट। यानी अगर मान लेते हैं कि यह सर्किल है तो ये पास कर रहा होगा 3, 4 से और इसके रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे x1, y1 के पोजीशन पे क्या आ जाएगा 3, 4 और इसका रेडियस जो है r इक्वल टू 5। इसीलिए इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम x1 और y1 का वैल्यू सेट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। r का मतलब क्या हुआ 5 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट किया जाए, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 25। अब इसे अरेंज करके अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 9 प्लस 16 25 कैंसिल विच इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे सामने में है विच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना होगा सेंटर एंड रेडियस। जैसे कि मान लेते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा। तो मैं बता दूं कि इसका जो सेंटर होगा, सेंटर इक्वल टू हो जाएगा माइनस g माइनस f एंड रेडियस जो होगा इक्वल टू रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो फिर से देखेंगे इस चीज़ को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी भी सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर किसी सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका सेंटर आसानी से निकल जाएगा माइनस जी माइनस एफ एंड द रेडियस विल बी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब इस आधार पर एक क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 11.1 एक्सरसाइज का 8 नंबर 11.1
एक्सरसाइज फ्रॉम KC सिंह NCERT क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x² + y² माइनस 8x + 10y माइनस 12 = 0। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है सेंटर एंड रेडियस। सबसे पहले सेंटर, तो देखिए इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इस चीज से, तो 2g के प्लेस पे क्या है -8, यानी 2g = है -8, तो g का वैल्यू आ गया -4, और 2f = है 10, तो f का वैल्यू आ जाएगा 5। तो हमारे सामने में g और f का वैल्यू आ चुका है। अब हम क्या चाहेंगे, इसका सेंटर निकालें। तो सेंटर जो होगा इसका वो हो जाएगा -g, -f, विच इज माइनस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा 4, एंड f के पीछे भी माइनस लगाना है, तो वो हो जाएगा -5। तो इस तरह से सेंटर निकाल पाए हैं। और रेडियस जो होगा, रेडियस = √g² + f² - c। तो g का वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर - c। वेयर इज c का वैल्यू क्या दिया हुआ है -12, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 12, √16 + 25 + 12। तो इस तरह से √53। फिर से इसे चेक कर लें, 2, 5, 7, 6, 13, 3, 1, 2, 4, 5 √53 यूनिट। यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रेडियस का वैल्यू हो जाएगा √53 यूनिट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आज का टॉपिक। थैंक यू।